और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। मारे गए 7 लोगों के परिजनों से करेंगे बातचीत। सुबह 11:45 से 12:15 बजे तक ये मुलाकात चलेगी। इसके बाद जम्मू राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू में खासकर वो गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और 7 लोगों के परिजनों से जो मारे गए उनसे मुलाकात भी होगी। 11:45 से 12:15 बजे तक मुलाकात होगी। मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करते हैं तेजिंदर सिंह सोढी, सीनियर एडिटर JKLS से। स्वागत है आपका तेजिंदर जी। बड़ा अहम दौरा है और जो बातें अब तक सामने आई हैं कि परिजनों से मिलेंगे, हाल ही में जो मुतासिर हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, क्या कुछ और मजीद एजेंडा है? क्योंकि बहुत अहम माना जा रहा है और बहुत सी उम्मीदें भी हैं इस दौरे से। 13 तारीख को भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। पहले वो जम्मू जैसे ही लैंड होंगे उसके बाद वो सीधा डांगरी जो गांव है जहां पर ये आतंकी हमला 1 तारीख को हुआ था, ये 2 हमले रादर हुए थे जिसमें 7 लोग, जिसमें 3 बच्चे थे, वो मारे गए थे। पहले तो आतंकियों ने हिंदुओं के घर को आइडेंटिफाई करके वहां पर गोलियां चलाई जिसमें 4 लोग मारे गए। दूसरे दिन वहां पर एक आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चे मारे गए और एक बच्चा जो था वो हॉस्पिटल में अपनी जो उसके जख्म थे उनको ना बर्दाश्त करते हुए वहां पर उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अब जब 13 तारीख को भारत के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे, वो पहले डांगरी जाएंगे। वहां पर वो इन लोगों की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे। ये जो 7 लोग मारे गए थे उनके फैमिली मेंबर्स से मिलेंगे। 11:45 पे होम मिनिस्टर जो हैं वो डांगरी पहुंचेंगे। वहां पर 11:45 से लेकर लगभग एक आधा घंटा जो अभी टाइम दिया गया है, हो सकता है ऐसे बाद में एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन जो अभी की आइटिनरी सामने आई है उसमें 11:45 से लेकर 12:15 तक ये उन फैमिली से मिलेंगे, उनका दुख दर्द जो है वो साझा करेंगे, उनसे उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार की तरफ से जो उनके जख्म है उन पे मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जम्मू आने के बाद लगभग 1:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक जो गृह मंत्री हैं वो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे। ये रिव्यू मीटिंग जम्मू के राजभवन में होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बाकी जितने भी फौज के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर शामिल होंगे। एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। वहां पर पूरा जायजा लिया जाएगा कि कहां पर किस तरह के लैप्स हुए इस आतंकी घटना में, अगर कोई लैप सामने आया है उसको कैसे फिल किया जाएगा और आगे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आतंकवाद जो है उससे कैसे निपटा जाए, चाहे वो घाटी में हो चाहे वो जम्मू रीजन में हो। क्योंकि हमने देखा है आतंकवादियों के एक मंसूबा चल रहा है कि किसी तरह से जम्मू का जो कम्युनल हार्मनी है उसे डिस्टर्ब करने की एक साजिश रची जा रही है। लगातार हिंदुओं के को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, 2 दिन पहले पुंछ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके घरों पे भी पत्थरबाजी हुई है। तो कौन लोग इनमें मुलविस हैं? एक जो कम्युनल हार्मनी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हमेशा से मंसूबा रहा है कि जो डिवाइड किया जाए जो कम्युनिटीज को, चाहे वो कश्मीर घाटी में हो, जम्मू के इलाकों में हो, तो उस मंसूबे पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उस पे भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। जी जिलानी जी। तेजिंदर जी, जिस तरह से PM पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगें लगातार अभी भी बनी हुई हैं कि वो फिलहाल के लिए उन्हें पोस्टिंग चेंज उनकी बदली जाए, महफूज जगह उन्हें बताई जाए, ये भी एक अहम मुद्दा है। क्या इस पर भी बातचीत होगी? और दूसरा, जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, इसके लिए सरकार क्या कुछ और मजीद कड़े कदम उठा सकती है? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सारे जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। उसमें कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी वो मुद्दा उठेगा। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का भी मुद्दा उठेगा। जो कश्मीर घाटी में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करके मारा जा रहा है
वो मुद्दा भी उठेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जो पाकिस्तान की तरफ से, अगर आपने देखा होगा हाल ही में कई ऐसे जो अटेम्प्ट किए गए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए जम्मू रीजन में, आपने देखा कि किस तरह ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजे जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं ये उठाए जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, सरकार घर बैठ के सैलरी नहीं देगी। उसके बाद जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो गया था, तेज हो गया था। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो माइग्रेंट यहाँ पर जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली बीजेपी लीडर्स के साथ एक मीटिंग की थी, उसमें ये कहा था कि ये सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को हमने सुनना है और पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। अब जो फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे उनके बारे में उसके बाद ही जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो बताया जाएगा। लेकिन ये सारे जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ये उस मीटिंग में उठेंगे। जी, इस रिव्यू मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा जा सकता है कि अमित शाह कोई बड़ा ऐलान करते हैं सुरक्षा समीक्षा के बाद कि क्या कुछ फैसले लिए जाए? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बारे में भी बातें हो रही हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाए। देखिए, जो इलेक्शन कराने का जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा और जो रिकमेंडेशन है वो यूटी सरकार की तरफ से वहां जाएगी कि इलेक्शन के लिए क्या माहौल साजगार है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जब से धारा 370 हटाई गई है तब से पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबे का माहौल चलता रहे, माइनॉरिटीज पे लगातार हमले करवाए जा रहे हैं प्रॉक्सीज द्वारा, हाइब्रिड टेररिस्ट द्वारा। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने कई कड़े कदम लिए। जो TRF है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तोयबा का एक फ्रंटल आउटफिट है, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। कई इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया। जो जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंटल है, PAFF, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। जमाते इस्लामी की लगभग 200 से ऊपर प्रॉपर्टीज को सीज किया हुआ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। क्योंकि जमाते इस्लामी पे इस तरह की एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि वो आतंकियों को सपोर्ट करने में और जम्मू कश्मीर में के यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ वेपन उठाएं, भारत के खिलाफ जंग छेड़ें। तो जमाते इस्लामी की ऐसी गतिविधियों को नजर रखते पहले तो जमाते इस्लामी को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। तो कई ऐसे कड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। और आगे किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जब यहाँ से सरकार कोई स्ट्रेटेजी अपनाती है तो आतंकी एक काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जो सरकारी फोर्सेस हैं या सरकार है उसे कुछ कदम आगे ही रहना पड़ता है। बिल्कुल, बेशक। उसी तरह से आतंक को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारे डिसीजन जो हैं उस मीटिंग में लिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र जी, आपने बहुत तफसील से इस पूरे मामले को बताया कि अमित शाह का दौरा कितना अहम है और सुरक्षा को लेकर खास करके बैठक होगी ताकि जितने कदम सरकार ने यहाँ पर अभी तक कड़े उठाए हैं और क्या कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि सरकार और फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। RSS सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को बरतर जाहिर करने जैसे झूठे बयानात से बचना होगा। RSS के माउथपीस ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को दिए गए एक इंटरव्यू में भागवत ने कहा कि ये एक सादा सी बात है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, यहाँ इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को अपनी बालादस्ती की झूठी बयानबाजी को तर्क कर देना चाहिए। कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिरुल इस्लाम ने RSS के सरबराह मोहन भागवत के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बहुत मुस्बत बयान है और हमें इसे मुस्बत तौर पर लेना चाहिए। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कुछ ऐसी परेशानियां हुई जिसने एक दूसरे के दरमियान नफरत पैदा की। हमें एक साथ रहना है, हमें इसे बहुत मुस्बत तौर पर लेना होगा। इस किस्म का बयान वक्तन फवक्तन आना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंद ने आज़ादी की जंग में एक अहम और कलीदी रोल अदा किया जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। और
दे आर टुडे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी लिविंग इन इंडिया। वो मुसलमान अक्सरियत के एतबार से दूसरी बड़ी कम्युनिटी है जो हिंदुस्तान में रह रही है। सबको एक साथ रहना है और एक साथ काम करना है। और जो पिछले वाक़ात जो हो गए थे लिंचिंग के हवाले से या फिर आपसी रंजिशें और कुदूरतें पैदा हो गई, उन पे रोकथाम लगनी चाहिए। और ये जो मोहन भागवत का बयान जो आया है वो मुस्बत है और हमें इसको मुस्बत अंदाज से देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसका असर आने वाले दिनों पे ज़रूर पड़ेगा, बल्कि ऐसे बयानात आने चाहिए। और मुसलमानों और हिंदुओं को एक साथ, दूसरे फ़रीक़ों के लोगों को एक साथ रहना है हिंदुस्तान में और एक साथ काम करना है, एक दूसरे पर एतबार करना है, एतमाद करना है। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान की मुकम्मल तायद की है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी और कहा कि वहां लोगों को बाकायदा कत्ल किया जा रहा है। चीफ मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने मुसलमान जो हैं, जो पूरे इंडिया के जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको एक नसीहत दी है और उनको ये कहा है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो इस्लाम है उसको भी कोई ख़तरा नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको बराबरी का दर्जा हासिल है और किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। ठाकुर साहब, किस तरह से इस स्टेटमेंट को आप लेते हैं? आज के डेट में हम देखते हैं जिस तरह से एक सर उठाकर फख्र के साथ हिंदुस्तान में एक हिंदू रहता है, उस तरह मुसलमान रहता है। और हिंदुस्तानी मुसलमान फख्र समझता है अपने आप को कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। और जहां तक आपने दूसरे कंट्रीज की बात करें, देखिए जहां पाकिस्तान जैसी कंट्री मुसलमानों को अपने आप का मुसलमानों का मसीहा मानता मुसलमान, बट लेकिन वहाँ उस कंट्री में आप देखिए वहाँ मस्जिदों में धमाके होते हैं, वहाँ स्कूलों में आतंकवादी घुसकर वहाँ के बच्चों को मारते हैं। लेकिन जहाँ हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के मुसलमान को अपने जो मजहबी फ़राइज़ है उनको अंजाम देने की आज़ादी है। हिंदुस्तानी मुसलमान को यहाँ जो उसके मजहब में जो उसने फ़राइज़ है उसको वो आज़ादी है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में खुले दिल से, खुले मन से और खुली जो उसके जज्बात है उनको वो इजहार करने की यहाँ आज़ादी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल में कभी ऐसा रहा होगा कि यहाँ मैं डरा हूँ, दबा हूँ या दमका हूँ। ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तानी मुसलमान देश का सिपाही है। हिंदुस्तानी मुसलमान फख्र के साथ कहता है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और इस हिंदुस्तान की वो अजीम खासियत जहाँ विविधता में भी एकता दिखती है, ये इस देश की खसूसियत। और हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया की इस अजीम डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने पर अपने आप को गौरवान और फख्र महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गुमराह करते हैं, जो तरह तरह की बातें करते हैं और प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम समाज को कि यहाँ पे आप सिक्योर नहीं है यहाँ पे, और इसमें राजनीतिक पार्टियां भी, उनको क्या आप? देखिए, उनको यही जवाब कहता हूँ, आप पाकिस्तान की हालत देखिए। वहाँ की मस्जिदें बमों से उड़ाई जाती है, वहाँ के मस्जिदों में घुसकर नमाजियों को मारा जाता है, वहाँ के स्कूलों में रहता है। और हिंदुस्तान में आकर देखिए, यहाँ आपको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, यहाँ की मस्जिदों में आपको एहतराम और इज्जत मिलती है। और यहाँ किसी को रुकावट नहीं है कि वो अजान दे दे या कहीं मस्जिद में वो प्रेयर करे, किसी रुकावट नहीं है। पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमान है, महफूज है, सेफ है, सिक्योर है, इज्जत के साथ रह रहा है। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो दहशतगर्दी आइडियोलॉजी पे चलती है, जो समाज को बांटना चाहती है, जो एक पॉलिटिकल गेन हासिल करना चाहती है, पॉलिटिकल गेम में जो करती है वो इस हिंदू मुस्लिम समाज को बांटना चाहती है। उनके पीछे उनके एक पॉलिटिकल जो सेंटेंट होता है वो होता है। और जहां तक मुसलमान का ताल्लुक है, मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ है, महफूज है, हिंदुस्तानी होने पे फख्र करता है। हर कोई मुसलमान चाहे वो भारत के किसी भी कोने में रहता है, वो फख्र से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साफ कह रहे हैं कि जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है वो सही है। जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है, पूरे भारत का जो मुसलमान है, वो सेफ है, सिक्योर है। और जो ताकतें हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाने की कोशिश करती है या मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाई कराना चाहती है, उनको बांटना चाहती है, उन ताकतों से हमें होशियार रहना चाहिए और सभी को मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए और नेशन बिल्डिंग में अपना एक रोल अदा करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने शराब के नशे में
ड्राइविंग करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह का कहना है कि पुलिस अल्कोहल मीटर्स के साथ बेतरतीब चेकिंग शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि शाल्टिंग से पांथा चौक तक श्रीनगर बाईपास पर हादसा हो रहे हैं। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रोड सेफ्टी हफ्ते का ऐलान किया। उनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स और माशरे के दीगर तबकात में महफूज ड्राइविंग के लिए आगाही फैलाई जा रही है। हमारे जो तमाम यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियंस हैं, ड्राइवर एसोसिएशन है, उनके साथ एक अभी बातचीत हुई है और अवेयरनेस मैं एक कहूँगा कि वर्कशॉप मुनक्किद की गई है और पूरे शहर में कुछ व्हीकल्स जो हैं वो बैनर्स कैरी करके जो हमारे एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए पूरे शहर में ये मुहिम चलाई गई है और पूरा हफ्ता जो 11 से लेकर 17 तक जनवरी तक ये जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि ड्राइवर जब गाड़ी में बैठता है और जिस लम्हे वो गाड़ी स्टार्ट करता है तो वो ये भी ध्यान रखे कि वो कुछ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उस गाड़ी के अंदर है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि एक्सेलरेटर दबाने का मतलब ये भी है कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जो है उसका एक्सेलरेटर न दबा दें। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग सिर्फ ये काम ड्राइवर एसोसिएशन या टैक्सी यूनियन का नहीं है बल्कि हर शहरी का है। हम लोग जब खुद ड्राइविंग करें हम लोग सभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलें कि हमारे आगे आने वाली गाड़ी जो है उसको क्या इमरजेंसी है, एम्बुलेंस जो हमारे पीछे आ रही है हम उसके लिए जगह छोड़ें। तो शहर में रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग प्रमोट करने के लिए आज ये रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में यहाँ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो अवेयरनेस आईसी एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि हम स्कूल्स में और दीगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें शामिल करें, वो भी शामिल रहेंगे इसमें। पब्लिक परसेप्शन एक ये बन रहा है कि लोग जी शराब पी के या नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं, क्या कोई आपके पास ऐसा? देखिए इसमें मैं आपको बता दूँ वी हैव बीन हमारे पास वो अल्कोहल मीटर्स जिसको कहते हैं कि विल बी यूजिंग दैम। तो जो आप ये कह रहे हैं कि शराब पी के लोग चल रहे हैं, विल बी रैंडमली चेकिंग पीपल। एश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूँ इस पर कि हम काम करेंगे, हम काम बहुत फ्रंट्स पे करें, इस पर भी काम करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है बिकॉज वी हैव द गैजेट्स, वी यूज दैम। हमारे पास कोई डाटा है कि पिछले साल कितना एक्सीडेंट्स हुए श्रीनगर में? होगा तो याद अगर आपको हो तो। नहीं देखें, अराउंड लास्ट ईयर वी हैव लॉस्ट अराउंड 48 पीपल इन एक्सीडेंट्स श्रीनगर में। तो इशू उसमें वही देखें आप, मेजॉरिटी जो लोग मरे हैं उसमें बाईपास पे ही मरे हैं। सो दैट इज़ वाई मेरा फोकस आज की डेट में बाईपास पे रहेगा। और दूसरा अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखें, जून और जुलाई में जब स्कूल्स की छुट्टी हुई, मेजॉरिटी जो लोग मरे उन 2 महीनों में मरे हैं। सो कहीं ना कहीं पे इसमें अगर आप देखें कोरिलेशन कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों पे है बाईपास। और जब छुट्टियां हुई स्कूल्स की, छोटे बच्चे जो मेजॉरिटी जो डेथ हुई उनकी उन 2 महीनों में हुई। सो वी नीड टू फोकस अब, क्योंकि हमारे पास डेटा भी है इसमें और हमने देखा भी ऑन ग्राउंड क्या है, तो उन 2 महीनों में थोड़ा सा जो हमारा जो एनफोर्समेंट वो ठीक ठाक से रहेगा। प्लस सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ टंगमर्ग, द्रंग और दीगर मकामात पर बर्फबारी शुरू हो गई। गुलमर्ग के अलावा टंगमर्ग में भी सयाह ताज़ा बर्फबारी का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाह ज़्यादातर टंगमर्ग में ही बर्फबारी देखकर रुके और बर्फबारी में तस्वीरें खींचते हुए नजर आए। वहीं पर बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन भी हो रही है, गाड़ियां सड़कों पर मोहतात अंदाज में चल रही हैं। इंतजामिया ने भी ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो बर्फबारी के दौरान टायर में जंजीर बांधे और तब गुलमर्ग जाने का रुख करें। टंगमर्ग में ताज़ा बर्फबारी का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ये गुलमर्ग के दामन में टंगमर्ग में इस वक्त मैं खड़ा हूं। यहां पे बर्फ़बारी अभी शुरू हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह यहां पे बर्फ़बारी हो रही है और भारी बर्फ़बारी शुरू हुई है। और यहां पे जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट्स यहां पे पर्यटक है, वो यहाँ टंगमर्ग में इस वक्त रुके हुए हैं और खूब ये आनंद ले रहे हैं जो ये लाइव स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह फिसलन भी शुरू हो गया है इस रोड पर। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पर्यटक हैं, मुख्तलिफ
स्टेट से आए हुए हैं, उनसे हम बात करें। जी आप कहाँ से हैं? मुंबई से आए हैं। आप मुंबई से आए, आप रुके हैं, अभी आप गुलमर्ग जाने वाले हैं, अभी टंगमर्ग में आप खूब आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी को, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, कश्मीर जन्नत है और अभी ये जन्नत का हम यहाँ पे बहुत ही लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बातें बहुत अच्छी हो रही है और ये मौसम ये पहली बारिश हमको बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। जबरदस्त। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ऐसा कभी देखा नहीं हमने, बहुत मजा आया, फैंटास्टिक। क्या कहेंगे आप? मैं भारतीयों को कहना चाहूंगा कि हम स्विट्जरलैंड जाके जो 4 गुना पैसा वेस्ट करते हैं, वहाँ पे वेस्ट नहीं कहूंगा, 4 गुना पैसा हम जाते। कश्मीर आइए, अपने मुल्क में आइए, कश्मीर में आइए और कश्मीर का ये जो लुत्फ उठाइए और उससे ही जो मजा आ रहा है, वाह। तो यहाँ पे कुछ फीमेल्स भी हैं, इनसे भी हम जान रहे हैं। आप बताएं, अपनी एक्सपीरियंस बताइए इस लाइव स्नोफॉल में कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इट्स स्विट्जरलैंड, लाइक स्विट्जरलैंड का फीलिंग है, वेरी नाइस। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? विजिट इंडिया ओनली, डोंट गो आउट ऑफ इंडिया, एवरीथिंग इज इन इंडिया। और यहाँ पे कुछ मैम आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी व्यूज़ बताइए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और। नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह ये सयाह जो है काफ़ी खुश है और यहाँ इस लाइव स्नोफॉल में जो यहाँ पे शुरू हुई है, अब अभी जो ये बर्फबारी शुरू हुई है और इस बर्फबारी का ये खूब आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं और ये गुलमर्ग जा रहे हैं। मगर जब उन्होंने ये स्नोफॉल देखा है और ये रुके हैं यहाँ पे और इसी टंगमर्ग में और उन्होंने खूब यहाँ पे ये जो ये सयाह है, मुंबई से आई हुई है ये सयाह है, ये यहाँ पे पहले ही ये नज़ारा देख रहे हैं किस तरह जो ये स्नोफॉल हो रहा है और खूब ये भी मैसेज दे रहे हैं कि स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, खूब अपने मुल्क में जो कश्मीर है, जन्नत है, इस जन्नत का नज़ारा कीजिए और जन्नत में आइए और यहाँ से लुत्फ लीजिए और इस तरह उठाइए। और यहाँ पे कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरह आप यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। आपको हम मज़ीद कुछ तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से अब ये बर्फ़ जम रही है, जमा हो रही है और इस तरह अब यहाँ पे धुंध भी शुरू हुई है और काफ़ी एहतियात से यहाँ पे गाड़ियों को चलाना पड़ेगा और जो यहाँ फिसलन सड़क पर शुरू हो गया है और इसके साथ साथ हादसात का भी खतरा लाहक रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ये जो गाड़ियाँ हैं किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और बड़े एहतियात से मोहतात अंदाज में, क्योंकि सड़क पर अब फिसलन शुरू हो गया है। जो ही बर्फबारी अब जमा होगी और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और वो भी उनकी मशीनरी सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जो है वो शुरू होगा। और इस तरह हम भी अपील करते हैं जो ड्राइवर हजरात हैं वो एहतियात बरतें, एहतियात से चले ताकि हादसात पेश ना आ सके। और अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो ये लाइव जिस तरह प्रेडिक्शन की गई थी महकमे मौसमियात की तरफ से कि आज और कल भारी बर्फबारी होगी और वो पेशन गोई सच साबित हुई। और अभी दोपहर के बाद जो गुलमर्ग और टंगमर्ग और जो नीचे में इलाके हैं और यहाँ बर्फबारी शुरू हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ जमा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फिर सयाह जो है वो गुलमर्ग आए, टंगमर्ग आए, वादी कश्मीर आए और इस बर्फबारी का खूब आनंद ले सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।